4.2 का ही तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए। आपको योग कितना दिया है, आपको 27 दिया है और जो गुणनफल है, जो गुणनफल आपको कितना दिया है बेटा, 182 दिया है। ठीक है, अपन ने मान लिया कि माना कि जो पहली संख्या है वो x है, अपन मान लेते हैं कि माना, तीसरा क्वेश्चन है जी 4.2 का, माना कि पहली संख्या है ना बेटा जो, वो आपका x दिया है और दूसरी संख्या आपने मान लिया बेटा कि 27 माइनस का x दिया है। ठीक है, आपको इस कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं को जो गुणनफल है वो 182 है बेटा। दोनों संख्याओं का गुणनफल x माइनस के x में जब हम गुणा करेंगे, x गुणे 27 माइनस का x बराबर 182। ठीक है, x का हम इसमें गुणा कर देंगे तो 27x हो जाएगा। जब x का गुणा हम x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182। अब जो माइनस का x स्क्वायर, इसको प्लस का बनाना है तो उस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 27x प्लस का 182 बराबर 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर करने से, जोड़ने घटाने पे 27 आना चाहिए, तो x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस के 182 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करके देखना, 14 व 13 का जब गुणा करेंगे एक तो 82 आएगा और 14 में 13 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। देखिए बेटा, इसमें से अपन x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 14 बचेगा इधर माइनस का हम 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 14 इधर बचेगा बराबर 0। x माइनस का 14 दोनों जगह है तो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इधर क्या बचेगा, x माइनस का 13 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक बेटा, अब इसको 0 के बराबर करेंगे, x माइनस के 14 बराबर 0 और x माइनस के 13 बराबर 0, तो 13 इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, 14 इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, x बराबर 14 हो गया और x बराबर 13 हो गया। तो आपकी दो जो संख्या आपको ज्ञात करनी थी कि जिनका योग, इनको जोड़ने पर बेटा आपको कितना चाहिए था, 27, तो 14 और जब हम 13 को जोड़ेंगे बेटा तो 27 आएगा। तो इसका आपको गुणनफल कितना चाहिए था, गुणनफल आपको चाहिए था 182। जब हम 14 और 13 का जब हम गुणा करेंगे तो 182 ही आएगा। और आपकी ऐसी दो संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी बेटा, 13 और 14 आपकी दो ऐसी संख्याएं हो जाएंगी जिसका योग 27 और गुणनफल 182 होगा बेटा। ठीक है, अब बेटा अपन इसी प्रकार से बढ़ते हैं इसी के 4.2 के चौथे क्वेश्चन की तरफ। और चौथा क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल सेम है, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हैं, करते जाइएगा बेटा। देखिए क्या है चौथे क्वेश्चन में, और दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इनका वर्गों का जब योग करेंगे ना बेटा तो आपको 365 के बराबर होगा, ऐसा कहा है। अपन ने मान लिया, माना कि पहली क्रमागत जो संख्या है वो आपकी x है। माना कि पहली क्रमागत संख्या x है और दूसरी क्रमागत संख्या कितनी है बेटा, x प्लस का 1 है। अब इसने बोला कि इन संख्याओं का हम वर्ग करें। ठीक है, जब वर्ग करें फिर उनको जोड़ें तो 365 के बराबर है, तो x का वर्ग कर देंगे, x प्लस के 1 का वर्ग कर देंगे और जोड़ेंगे तो 365 के बराबर होना चाहिए। तो जो हो जाएगा आपका x स्क्वायर, जी बेटा x प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2x बराबर 365। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस के 2x, इसको जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 65 बराबर 0। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बेटा कि 2x स्क्वायर आपको दे रखा है प्लस के 2x दे रखा है, 365 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 364 बराबर 0। अब आप एक चीज में देख रहे हैं कॉमन है कि इसमें पूरी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, तो आप 2 से भाग देते हैं। तो उपरोक्त समीकरण में 2 से भाग देने पर, ठीक है बेटा, जब इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा हमारा समीकरण, 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 2x अपॉन 2 माइनस के 364 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 काट देंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4। अब क्या बचेगा बेटा, x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 बराबर 0। आपने भी देखा था 182 के गुणनखंड किए थे तो कितना बच रहा था, 14 और 13 आ रहा था। 14 में से जब 13 को घटाएंगे तो बेटा 1 बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेते इधर x बच जाएगा, इधर 14 बच जाएगा, इधर माइनस के 13 निकाल लेते x माइनस प्लस का 14 बच जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे बेटा, x प्लस का जो 14 है, x प्लस का जो 14 है इसको दोनों जगह से कॉमन निकाल लेंगे तो इधर x माइनस का 13 बच जाएगा। ठीक है, x माइनस का 13 बराबर 0। हम दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, बराबर 0, x माइनस के 13 बराबर 0। इसको कर देंगे इस तरफ तो x माइनस का 14 हो जाएगा, इसको इस तरफ करेंगे तो x प्लस का 13 हो जाएगा। अब देखिए आपका पहला क्रमांक संख्या तो आपका 13 आ गया है, ठीक है, माना था 15। दूसरा क्रमांक संख्या क्या आएगा, 13 में हमको एक जोड़ना पड़ेगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा आपका आ जाएगा कि 13 प्लस का 1 बराबर 14 हो जाएगा। ये आपकी पहली क्रमांक संख्या थी और दूसरी क्रमांक संख्या कितनी आ गई है, आपकी 14 आ गई है। ठीक है बेटा, आपको इसी प्रकार से आगे क्वेश्चंस करते जाना है और पांचवा क्वेश्चन भी बेटा इसी प्रकार से है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, चीज है। पांचवा क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसका अपन इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम दिया है और कर्ण आपको 13 दिया है, तो आपको इसका अन्य दो भुजाओं को ज्ञात करनी है। ठीक है, अपन ने बेटा मान लिया कि माना कि ये बेटा आपका पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, माना कि आधार जो आपका है वो आपने x मान लिया और जो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, फिर बेटा ऊंचाई हो जाएगी x माइनस के 7 हो जाएगी। ठीक है, आपको कर्ण पहले से दे रखा है बेटा कितना, 13। आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है बेटा वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। और जो आपकी ऊंचाई है वो आपका लंब होगा, आधार और जो ऊंचाई होगी वो आपकी बराबर होगी। ठीक है बेटा, इस बात को ध्यान रखना। इसकी जगह पर रख देंगे हम 13 का स्क्वायर, आधार की जगह पे x का स्क्वायर और लंब की जगह पे x माइनस के 7 का होल स्क्वायर। जो हो जाएगा 169, जो हो जाएगा x स्क्वायर, जो x माइनस के a माइनस का b का होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर 49, 7 का और 2x और b। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 169 x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस के 49, 7 दूना 14 x। ठीक है बेटा, इसको ले जाएंगे हम इस तरफ तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस का 49 और 169 हो जाएगा बेटा माइनस का बराबर 0। देखो 169 में से 49 जाएगा, घटा लेते हैं, कितना बचेगा 0, 2 120 बच जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 120 बराबर 0। आप देखेंगे समीकरण में कि 2 का पूरे में भाग जा रहा तो आप लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, जो हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 14x अपॉन 2 120 बटे 2 बराबर 0। तो 2 से 2 काट जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, जो 60 बार कट जाएगा। तो आपका समीकरण क्या बन गया बेटा, आपका बन गया है x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब बेटा 60 का ना ऐसा गुणनखंड करना है जिसे जोड़ने घटाने पे 7 बचना चाहिए, और तो करते हैं अपन इसका गुणनखंड। 60 का 30 बार कट जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा। 3 5 15 और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब करिए इसका गुणनखंड कैसे होता है। तो देखो बेटा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से जब 5 जाएगा ना तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। दोनों जगह से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 12, इधर से हम 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 12 बराबर 0।
x माइनस के 12 दोनों जगह से हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस का 5 बचेगा बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है, बराबर 0। तो x बराबर आपका जो कितना आ जाएगा बेटा, ये 12 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो आपने क्या माना था कि जो आधार आया था आपका, तो आधार कितना आ गया बेटा आपका, आधार तो आपका बेटा आ गया है 12, ठीक है, सेंटीमीटर, और आपका ऊंचाई कितनी है, 7 कम है, या लंब कितना है, तो इसमें बेटा 12 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 5, ठीक है। तो अन्य दो भुजाएं आपको निकालनी थी, तो पहली भुजा 12 आ गई है, दूसरी भुजा कितनी आ गई है, 5 आ गई है, ठीक है बेटा। ये हो गया बेटा 4.2 का 5वां क्वेश्चन, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ाई करिए।